अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और बोले कि मेरी तो सेंसिटिव स्किन है, तो क्या आप उस पर मेकअप कर सकते हो बिना डरे? हाय गाइस, दिस इज रशिका और आपके पास मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है सेंसिटिव स्किन। बहुत कॉमन स्किन है। इस टाइम पे आपको हर दूसरी ब्राइड या हर दूसरा क्लाइंट ये बोलते हुए नजर आएगा कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, मेरे पे कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करते, मेरा मेकअप थोड़ा सा ध्यान से और देख के करना। एंड अगर आप इसको सही से हैंडल नहीं करोगे तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो और क्लाइंट का तो फेस खराब हो ही सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेंसिटिव स्किन क्या होती है, कैसे ट्रीट करना है, मेकअप में ऐसा क्या नहीं करना जिससे आपको और आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो, डिस्कम्फर्ट हो, क्या प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स आपको नहीं यूज करने चाहिए, किन जरूरी बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरी वीडियो डिटेल में देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने सेंसिटिव स्किन को अच्छे से नहीं समझा और उस पे सही तरीके से काम नहीं किया तो आपका जो मेकअप होने वाला है ना, वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा, क्लाइंट को तुरंत रिएक्शन होगा एंड वो आप पे ही भारी पड़ सकता है। और मैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी जो हर मुआ को फॉलो करनी चाहिए। इसके पहले मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं जो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर है डिटेल में, एंड उसपे मैंने प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड किए हैं, अफोर्डेबल रेंज में भी और हाई एंड रेंज में भी। तो अगर वो नहीं देखा है ना तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ही डिटेल और अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। चलो अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सेंसिटिव स्किन एक्चुअली ये एक कंडीशन है। मतलब सेंसिटिव स्किन ऑयली स्किन के साथ भी सेंसिटिव स्किन हो सकती है, ड्राई पे भी आपको सेंसिटिव स्किन मिल सकती है। मतलब ये एक कंडीशन है। सेंसिटिव स्किन का मतलब है कि जो स्किन बैरियर है ना वो वीक है, तो उस पे बाहर से जो भी चीजें अप्लाई होती हैं वो जल्दी रिएक्ट करती हैं और उसकी वजह से आपके स्किन पे बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? होता क्या है कि जब भी आप बाहर से कोई चीज का एप्लीकेशन करते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेकअप प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, तो आपकी स्किन की बैरियर इतनी वीक है कि वो उन सारी चीजों को होल्ड नहीं कर पाती और उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है रेडनेस। थोड़ी सी भी चीज लगाओगे ना स्किन बिल्कुल रेड हो जाएगी। दूसरा होता है कोई भी चीज आप लगाओगे और तुरंत इतनी तेज जलन होगी कि आप उस प्रोडक्ट को निकाले बिना रह ही नहीं पाओगे। तीसरा होता है ब्रेकआउट्स या रैशेस। कोई भी नया प्रोडक्ट यूज किया और थोड़ी ही देर में पिंपल्स देखने को मिल गए, बम्प्स देखने को मिल गए और रैशेस आने लग गए। कभी कभी ये तुरंत भी दिख जाता है और कभी कभी ये 1-2 दिन के बाद दिखने लगता है। चौथा होता है स्किन अपने आप डिहाइड्रेट हो जाती है, टाइटनेस फील होने लग जाती है और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। और पांचवा ट्रिगर क्या होता है? किसी भी इन्वायरमेंट चेंज की वजह से आपकी स्किन इंस्टेंट रिएक्ट करती है। लाइक एसी या कड़ी धूप में जाते हो तो आपका स्किन बिल्कुल रेड हो जाता है, धूल से आपको बहुत ज्यादा एलर्जी होने लग जाती है, फेस पे तुरंत पिंपल्स और ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं। तो ये 5 कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से सेंसिटिव स्किन इंस्टेंटली रिएक्ट करने लग जाती है। तो अगर किसी को नहीं पता कि उसकी स्किन पे ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो किस टाइप में आती है, तो मतलब कि ये सेंसिटिव स्किन में ही आती है। अगर आपकी क्लाइंट को ये नहीं पता तो आप ये सारे क्वेश्चंस उनसे पूछो, खुद बता देंगे। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरी ड्राई स्किन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो ड्राई के साथ साथ सेंसिटिव भी होती है। जब क्लाइंट आपके पास आके बोलती है कि मेरा स्किन सेंसिटिव है, तो सीधा आप प्रोडक्ट्स पे मत जाया करो, पहले उनसे क्वेश्चंस पूछो। अब क्वेश्चंस में आपको क्या पूछना है? पहला पॉइंट, आपको किसी स्पेसिफिक चीज से रिएक्शन होता है, जैसे अल्कोहल बेस्ड फ्रेग्रेंस या कुछ ऐसी चीजें जिसमें इंटेंस स्मेल हो या कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट। ये इसलिए जिससे आपको एग्जैक्ट ट्रिगर पता चले तो वो प्रोडक्ट आप अवॉइड कर सकते हो मेकअप एप्लीकेशन के टाइम पे। एंड कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी पूछो कि कभी आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई हो स्किन से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बताओ, जिससे आपको एक क्लू मिल सके कि उनको किस चीज से एग्जैक्ट रिएक्शन हुआ था और क्या चीज आप अपने प्रोडक्ट्स में अवॉइड करो उनके फेस पे लगाने में। दूसरा पॉइंट, स्किन पे कोई एक्टिव कंडीशन है जैसे कि एक्जिमा या कुछ और, क्योंकि इस केस में एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये आपका काम नहीं है, तो आप उनको सजेस्ट करो कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ मेकअप से ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई एक्टिव कंडीशन है तो मेकअप आर्टिस्ट को अवेयर रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। थर्ड पॉइंट,
पैचेस टेस्ट करवाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट से आप काम कर रहे हो, पहले पैच टेस्ट करवा लो, या आप उनको बोल सकते हो कि कोई अपने ऐसे प्रोडक्ट यूज किए हो जो आपको सूट करते हो तो वो मुझे बताओ, हम उसके साथ ही काम करेंगे। कि अगर मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट आपके ऊपर लगाया तो हो सकता है आपको वो रिएक्ट कर जाए। कि ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। अगर क्लाइंट किसी स्पेशल इवेंट के लिए जा रही है या कोई ब्राइडल क्लाइंट है तो उसका डे खराब होने से बच जाएगा। तो ये सारी चीजें आप क्लाइंट कंसल्टेशन के टाइम पे भी पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई ब्राइड है तो ये एक सीरियस इवेंट है, इसमें बिना पैच टेस्ट के कोई भी काम करना या कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। ये पॉइंट मैंडेटरी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। फोर्थ, आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो घर पे जो आपको सूट करता है, मेकअप में भी, स्किन केयर में भी, और ज्यादा से ज्यादा वही प्रोडक्ट उनके फेस पे अप्लाई करो जो वो यूज करते हैं। क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट से काम किया और वो बाय चांस रिएक्ट कर गया ना, तो वो आप पे ही बैकफायर होगा। अगर आपके पास एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं है तो सिमिलर इंग्रेडिएंट वाले किसी दूसरे प्रोडक्ट से आप काम कर सकते हो। अब आते हैं एक्चुअल मेकअप एप्लीकेशन पे। पहली बात, अगर आपने स्किन केयर अच्छे से नहीं की तो आपका मेकअप स्पॉइल होने के चांसेस 100% होते हैं। तो एक जेंटल मॉइस्चराइजर अप्लाई करो जो फ्रेग्रेंस फ्री हो और माइल्ड हो, एंड उसके बाद स्किन को सेटल होने दो। तुरंत आपको प्राइमर पे जंप नहीं करना है। हर एक स्टेप के बाद आपको एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा उसको एब्जॉर्व करने के लिए और हील होने के लिए। अगर आप रश में सारे एप्लीकेशंस करोगे बैक टू बैक तो क्लाइंट के स्किन को इरिटेट कर सकता है और जिसकी वजह से रैशेस इंस्टेंटली भी आ सकते हैं और अगले दिन भी आ सकते हैं, एंड बाद में आपको कंप्लेन मिलेगी तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको स्किन रेड दिख रही है यानी कि रिएक्ट कर रही है आपके एप्लीकेशन के टाइम पे ही, तो हमेशा ये ट्राई करो कि वो चीज जो भी आप लगा रहे हो वो प्रोडक्ट तुरंत रिमूव करो, क्योंकि वो रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है। अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो जो रिएक्शन होगा वो बढ़ भी सकता है और जिसकी वजह से पूरा मेकअप और ज्यादा खराब हो सकता है। प्राइमर का सिलेक्शन केयरफुली करो। कोई भी ऐसा प्राइमर आपको नहीं लगाना है जो सिलिकॉन बेस्ड हो या फिर पोर्स लॉक कर दे। तो आपको लगाना क्या है, वाटर बेस्ड प्राइमर, जेंटल प्राइमर, ऐसे प्राइमर जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा माइल्ड होते हैं। थर्ड, फाउंडेशन कैसा चूज करना चाहिए। तो मोस्टली फुल कवरेज और ऐसे फाउंडेशन जो हैवी फॉर्मूला वाले होते हैं वो सेंसिटिव स्किन पे अवॉइड करने चाहिए। तो बिल्डेबल कवरेज वाले फाउंडेशन, लाइट वेट फाउंडेशन का ही यूज करो जिससे आपके जो स्किन है वो ब्रीथ कर पाए। बहुत ज्यादा हैवी कवरेज देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, ब्रश और स्पॉन्ज आपके हमेशा क्लीन होने चाहिए। रीयूज स्पॉन्ज और रीयूज ब्रशेस जिसमें पहले से ही प्रोडक्ट है वो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, सेंसिटिव स्किन पे आपके प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा रिएक्शन आपके टूल्स करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है। उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, डस्ट होता है और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेंसिटिव स्किन पे इंस्टेंटली रिएक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन होगा वो बहुत जेंटल होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज आप हार्शली रब नहीं करेंगे, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है। क्योंकि सेंसिटिव स्किन में ना आप कई बार देखोगे अगर आप बहुत जोर से ऐसे रखोगे ना कुछ देर के लिए तो वो एरिया रेड हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप टूल्स यूज कर रहे हो वो बहुत ही हार्श तरीके से ना यूज करो। बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट वेट, जो आपका हैंड मूवमेंट होना चाहिए ना वो बहुत ही लाइट और एकदम फ्लोई मूवमेंट होना चाहिए। आप बहुत तेजी से काम करते हो ना तो कई बार आपको भी नहीं पता चलता कि कितना प्रेशर पड़ रहा है और ज्यादा फ्रिक्शन से वो स्किन इरिटेट होने लग जाती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आपने लगाए हैं ना वो सारे बैक टू बैक रिएक्ट करना चालू कर देंगे और 2-3 घंटे में ही आपका मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। सिक्स्थ है, आईज और लिप्स पे भी ज्यादातर ध्यान देना। सेंसिटिव स्किन वाली ब्राइड्स या क्लाइंट्स का हमेशा आईज पे आप देखो कि आईज बहुत जल्दी वाटरी हो जाती हैं। आप कोई मस्करा या लाइनर यूज कर रहे हो जिसमें फ्रेग्रेंस है, उनकी आईज से इंस्टेंटली वाटर आने लग जाता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, जो आंख के पास ले जाते ही ऐसा फील हो कि कुछ जलन सी हो रही है। क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको आपके क्लाइंट के फेस पे। नंबर 1, बिना पैच टेस्ट के कोई भी प्रोडक्ट फेस पर यूज करना। आप कोई फाउंडेशन या प्रोडक्ट पहली बार यूज कर रहे हो और वो आपने फटाफट से पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया बिना पैच टेस्ट के, ये बहुत बड़ा रिस्क है। पॉइंट नंबर 2, फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज करना। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे फाउंडेशन, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, ब्लश, कॉन्टोर, एनीथिंग, इवन मस्करा, लाइनर और लिपस्टिक,
कोई भी फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स हो वो आपको सेंसिटिव स्किन पे यूज करने से बचना है। सबसे ज्यादा रिएक्शन आपको फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से ही देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 3, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट। जो भी सेटिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे आप डाल रहे हो, वो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। फिक्सर में अल्कोहल होता है क्योंकि वो आपके मेकअप को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है, बट आप सेंसिटिव स्किन पे ये चीज अवॉइड करो क्योंकि वो स्किन को और इरिटेट कर सकती है। 4, आपकी ब्राइड या आपकी क्लाइंट अगर आपसे कोई चीज बोल रही है कि मुझे ये चीज नहीं करानी या मुझे ये प्रोडक्ट से काम नहीं कराना, लिसन टू हर। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उनको अपने फेस का आपसे ज्यादा पता है। तो कोई भी चीज आप उनको ये बोल के नहीं अप्लाई करोगे कि नहीं नहीं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं जानती हूं क्योंकि आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट। नहीं, आपको ऑलवेज क्लाइंट की बात सुननी है, समझनी है और उनसे पूछना है कि अगर ये नहीं तो मैं ऑल्टरनेटिव में क्या ले सकती हूँ, या अगर आपके पास कोई बेस्ट है प्रोडक्ट में जो आप रेगुलर यूज करते हो तो हम उसी से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, उसकी स्किन की बात है। और ये रिस्क लेना आपके लिए भी भारी पड़ सकता है एंड ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए तो बहुत बुरा कंडीशन हो सकता है। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ब्राइड या क्लाइंट आपकी बोल रही है कि मुझे इस चीज से इरिटेशन हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो इंस्टेंटली वो चीज रिमूव करो। थोड़ी देर और वेट करके देख लेते हैं, ये बोलने से कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉर्मल स्किन नहीं है कि वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ये सेंसिटिव स्किन है, ये कंट्रोल नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। वो चीज वर्स्ट ना हो जाए इसलिए को रिमूव करनी है और अपने क्लाइंट की बात सुननी है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज सैनिटाइज और क्लीन योर टूल्स एंड देन उससे आप मेकअप अप्लाई करो। लास्ट में वो टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, बहुत ज्यादा लोग ये नहीं करते हैं, मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स के लिए करती हूँ ये चीज। आपको एक ऐसी किट बना के रखनी है जो कंप्लीटली सेंसिटिव स्किन के लिए ही होगी। मतलब जो आप नॉर्मल किट बना के रखते हो फॉर ब्राइड्स, फॉर क्लाइंट्स, इसके बजाय एक अलग सेपरेट किट रखो जिसमें टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही डालो, लाइक फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, पूरा कंप्लीट एक किट बनाओ जो आप सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव स्किन पे ही काम करोगे। तो आपको इजिली बार बार सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसी हिसाब से आपने वो वैनिटी बना रखी है। एंड जब आप ये क्लाइंट को बताओगे ना कि मैंने स्पेशली एक अलग किट बनाई है जो सेंसिटिव स्किन पे ही वर्क करती है, बाकी की मेकअप किट अलग है, तो एक क्लाइंट को भी ट्रस्ट होगा आप पे कि यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के काम करती है। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट होगा, आपका प्रोफेशनलिज्म भी दिखेगा एंड आप एक बेस्ट आर्टिस्ट के रूप में जाने जाओगे। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने किट बना रखी है अपनी सेंसिटिव स्किन ब्राइड्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए, वो प्रोडक्ट्स में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूं जिससे आप लोग के लिए इजी हो जाए कि क्या प्रोडक्ट्स आपको उस वैनिटी में रखने हैं, स्पेशली सेंसिटिव स्किन ब्राइड या क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो ये था कंप्लीट सेंसिटिव स्किन का ब्रेकडाउन, क्या करना है, कैसे करना है, क्या गलती अवॉइड करनी है, सब कुछ इसमें था। और पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेना, उसमें भी लिस्ट मैंने दे रखी है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और जो मैंने बताया है उसको अच्छे से याद कर लो जिससे आपको फिर कभी फ्यूचर में किसी भी सेंसिटिव ब्राइड के ऊपर काम करने में डर नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक करो और शेयर करो अपने उन मेकअप फ्रेंड्स के साथ जिनको अभी भी सेंसिटिव स्किन पे काम करने में डर लगता है। ओके, तो टाटा, टेक केयर एंड गुड लक।